बिल्कुल पाँव इस तरह सूज गया जिस तरह वैड़े का पाँव होता है। तरीक़ाकार ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक ही जो मतलब कि भाई हमारा दोस्त अगर किसी जानवर को ऐसा मसला खुदा न खास्ता हो जाए तो वो एक बंदा इसको कैसे संभाल सकता है, मैनेज कर सकता है। ये देखें ज़रा पहले आपके इसको बिठाना किस तरह है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है ना समझाता हूँ। ये देखें, अब जो टांग डैमेज है सिर्फ वो छोड़नी है हमने, बाकी जो हैं वो तीनों टांगें हम इसकी बांधेंगे। ये इस कदर इसका पाँव सूजा हुआ था कल। आसिफ साहब कितना पाँव था पहले से, अब कितना फ़र्क है? आधा हो गया, का पाँव था ना इतना सूजा था, अब आधा हो गया। आधा हो गया। ये बात तो मानते हो ना? ये रेशा देखिए इसका कैसे निकल रहा है बाहर, चेक करें ज़रा इसको ना, ज़रा साफ़ करो अच्छी तरह इसके जो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबोक का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इनके नाखून जानवरों के काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे, लेकिन एक नाखून ना फुल ख़राब हालत में हो चुका है। तो आज मैं आपको ना तरीक़ाकार समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी कि इसका इलाज जब ज़ख़म बिल्कुल ख़राब हो चुके, बिल्कुल पाँव इस तरह सूज गया जिस तरह वैड़े का पाँव होता है, तो मैं आपको फिर ये सारी बातें जो ना वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तरीक़ाकार ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक ही जो मतलब कि भाई हमारा दोस्त अगर किसी जानवर को ऐसा मसला खुदा न खास्ता हो जाए तो वो एक बंदा इसको कैसे संभाल सकता है, मैनेज कर सकता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आसिफ गिराओ इसको बांध के। ये देखें ज़रा पहले आपके इसको बिठाना किस तरह है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है ना समझाता हूँ। ये देखें, बिठाने के बाद इसको ऐसे करके आराम से नीचे करके फिर आपने इसको कैसे बांधना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा ज़ोर तो लग रहा है आसिफ का, लेकिन तरीक़ाकार इसका यही है। दो बेटा रस्सी दो। अब जो टांग डैमेज है सिर्फ वो छोड़नी है हमने, बाकी जो हैं वो तीनों टांगें हम इसकी बांधेंगे। तरीक़ाकार मैं इसीलिए आपको कैमरा खुद पकड़ के जो ना समझा रहा हूँ। अब एक अकेले बंदे ने ये काम किया, सम टाइम दोस्त या भाई पास कोई नहीं होते, एमरजेंसी में अगर कुछ आपको कोई काम ऐसा जो ना करना पड़े तो तरीक़ाकार मैं आपको इसीलिए जो ना करके बता रहा हूँ। ये तीनों टांगें इसकी बांधी गई हैं, पट्टी इसकी जो ना खोलो। ये पट्टी इसकी बांधी है कि बरसात का मौसम है तो मक्खी बहुत ज़्यादा है, तो इसके पाँव का ना हाल ख़राब हो गया था ज़्यादा। ये भी इसकी जो ना अनड्रेसिंग होती है, तो फिर मैं इसकी जो है ना ड्रेसिंग दोबारा करके आपको दिखाऊंगा। हाँ भाई, क्या सूरत हाल है पाँव की? देखो सोदी, कितना फ़र्क पड़ा एक दिन के अंदर अंदर, पड़ा है फ़र्क? लो जी, अभी ये मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने पट्टी इसकी जो ना कल की थी, जिस तरीके से की थी जिससे ज़ख़म जल्दी खुश्क होता है वो भी मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह दिखा देता हूँ। ये इस कदर इसका पाँव सूजा हुआ था कल। आसिफ साहब कितना पाँव था पहले से, अब कितना फ़र्क है? आधा हो गया, का पाँव था ना इतना सूजा था, अब आधा हो गया। आधा हो गया। ये बात तो मानते हो ना? पट्टी कितनी मेहनत से की थी मैंने कल। लो जी, ये दोस्तों अब मैं आपको ये जो है ना इसकी तरतीब सारी समझाता हूँ। अब आप ये देख लें, ये रेशा इसका निकल रहा है ना बाहर सारा जी, ये रेशा निकल रहा है। ये देखें दोस्तों, रेशा सारा इसका जो ना साफ़ हो रहा है। अब इसकी जो कंडीशन वो ये है कि एक इसका जो खूर है वो देखें बिल्कुल नॉर्मल है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये देखें इसकी सोजिश देखें किस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है। ये रेशा देखें इसका कैसे निकल रहा है बाहर, चेक करें ज़रा इसको ना, ज़रा साफ़ करो अच्छी तरह, इसके जो ना रेशे को साफ़ करो ज़रा दबा के। ये देखें जानवर ये जितना मर्जी ये उठने की कोशिश करे, लेकिन ये सफाई इसकी ऐसे ही होगी, ठीक है। इसके अंदर कम से कम कीड़े नहीं पड़ सकते क्योंकि मैंने इसको स्किन वाला इंजेक्शन दे दिया था। ये देखें ज़रा, ये रेशा साफ़ हो रहा है जी, ठीक है। ये इसी तरह साफ़ होगा तो इसकी तबीयत सेट होगी। निकालो निकालो निकालो, कोई नहीं रोता है, रोने दो, इसी की सेहत के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। निकाल निकाल निकाल। हाँ, उम्मीद है कि 2-3 पट्टियों तक जानवर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, हैं इंशाल्लाह। निकाल रेशा, बस ठीक है। अब खून आ रहा है ना, आप छोड़ दो, निकल रहा है अंदर से जोर देना। हाँ, निकाल 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 रेशा निकाल इसका।
बेटा कॉटन लेके आओ अंदर से खुबैब। कोड़ी लगा देना। ये देखें दोस्तों, इस तरह बांध के जानवर को इशू ये नहीं आता कि ये उठ जाएगा या इसको कोई टेंशन बन जाएगी। ये ऐसे पड़ा है, तसल्ली से एक बंदा इसका काम करे, कोई इशू नहीं आएगा। ये चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर, खालिस अल्लाह की रज़ा की खातिर आप दोस्तों की खिदमत करनी है। व्यूज़, चैनल की कमाई, जो कुछ भी होगा वो वक़्त के साथ होगा, जब अल्लाह ने देना हुआ वो देगा। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा मकसद है वो खल्क़े खुदा की खिदमत करना है। ये मैं पट्टी खुद जो है ना कर सकता हूँ, सारे मामला दिखाए बगैर कर सकता हूँ, लेकिन वो नॉलेज सिर्फ मेरी हद तक रह जाएगा, वो इल्म सिर्फ मेरी हद तक रह जाएगा। उस भाई को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा जिसको सिरे से इन चीज़ों का पता ही नहीं है। ठीक है, तो डिटोल पकड़ो आसिफ। ठीक है, ओके हो गया। अब मुझे लगता है काफ़ी हद तक निकल गया इसका, है ना। अब ये सोजिश रहेगी, ये छोड़ दो। ठीक हो गया। अब मेरा भाई ना, मैं करूं कि तुम करते हो? करो फिर तुम। डिटोल से साफ़ करो इसको। लें जी, दो चीज़ों से इस तरह का जो सीरियस हालत का ज़ख़म होता है ना वो साफ़ होता है, एक हाइड्रोजन से, एक डेटोल के साथ। अच्छी तरह इसको साफ़ कर मेरा भाई। अपने ज़रा ना इसको ज़रा पकड़ लेना, ये पीछे टांग भी मार सकता है दर्द के मारे ना। ध्यान से ज़रा दोस्तों, इतना को नस्ल का ये जानवर है ना, जिस तो भाई को पहचान है इसकी, वो तो इसको देख के समझ जाएगा। जिस भाई को नहीं पता उसके लिए तो शायद ये कुछ भी ना हो। इतना को नस्ल का जानवर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। डेटोल ना इधर भी, और जो इसकी खुरियों का सेंटर है ना उधर भी मार, ऐसे करके खड़ा। ठीक है, कर कर मार, डिटोल मार, पैसे मेरे लगन देने का दी टेंशन है। ले जी, इसके ना सेंटर में जो ना कट सा भी आ गया था ज़ख़म ख़राब होने की वजह से। बाकी ये साफ़ करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी खुरियाँ इसकी तीनों माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो चुकी हैं, ये देखें। ठीक है जी, ख़राब ज़ख़म इसी का है ज़्यादा ना। किट आ गई सारी, मेडिसिन आ गई सारी। कहाँ पे है? लेके आ। बताओ कहाँ पड़ी है? अंदर पड़ी होगी डब्बे में, चूल्हे के साथ। लें जी दोस्तों, अब इसकी ट्रीटमेंट दोबारा स्टार्ट हो रही है पट्टी के लिए। पहले तो आसिफ साहब इसको टेराजिन हल्की सी लगाओ ना। लें जी दोस्तों, ये टेराजिन है, दिखाओ ज़रा। ये सबसे हैवी जो है ना स्प्रे होता है पिंक वाउंड के अंदर, यानी कि ख़राब ज़ख़म को रिपेयर करने के लिए टेराजिन स्प्रे सबसे अच्छा है। ये कॉस्टली भी है, मेरे ख्याल 600-650 रुपये का है। अब जिधर जिधर हमने इसको पाउडर मारना है ना टेराजिन, वहाँ पे जो है ना हल्की हल्की लगाओ, अंदर भी बाहर भी, स्लो स्लो। ठीक है, अंदर भी लगाओ। लग गई। अब सिकाट्रिन पाउडर लगाओ, इसका खुर खोल के लगाना है, बीच में भी उसके जो है ना जाए। दिखा दो पहले दोस्तों को। लें दोस्तों, ये होता है सिकाट्रिन पाउडर। ये इंसानों के मेडिकल स्टोर से आपको इजीली जो है ना मिल जाएगा, और ये इतना महंगा भी नहीं होता। 40 रुपये का है मेरा ख्याल है। ठीक है, लगाओ इसको। ऊपर से दिखाता हूँ, चल लगा। लो जी दोस्तों, ये पाउडर फेंकने का मकसद है कि ज़ख़म जल्दी से खुश्क हो जाए। ठीक है, इधर से खोल ज़ख़म इसका। चल, ये लाइन के अंदर जाने दे, ये पीछे तेरे, ये हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लगा। लग गया, छोड़। अब इसको दोबारा जो ना टेराजिन मारो, हल्की सी, ज़्यादा नहीं मारनी, ताकि इसका पाउडर ऊपर ही बस जो है ना बैठ जाए। बस 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 बस, यहाँ पे अंदर भी। और ठीक है। अब कॉटन पकड़ो, लेयर एक कॉटन की छोटी सी पकड़ो, बारीक कर लेना इसको। ठीक है, इसके अंदर डालो ऐसे। ठीक है, लें जी दोस्तों, जो पाउडर है वो खुर से बाहर भी नहीं आएगा, और इसको
रुई डालने का हमारा जो मेन पर्पज़ है, जान दे कोई निकल, जान दे। इसको जो पर्पज़ है ना असल हमारा, कमरा जो ना बंद करके आओ। अब ये जो कॉटन आपने इसको की है ना, अभी नहीं करनी पट्टी, कॉटन के ऊपर भी ये मारो। ये देखें दोस्तों, तरीकाकार हमारा अपना है, किसी दोस्त का भाई का अपना होगा। और मारो, ठीक हो गया, ओके करो। अब इसके साइडों पे ये जगह पे भी और ये सामने वाली जगह पे भी, ठीक है। कॉटन से ऐसे करके करो इसको फिल, ऐसे। ये साइड से भी करो, इधर ये नीचे से, ठीक है। और कर लो थोड़ी कॉटन। इंसान बने कुट भी पैंदी हुंदी है, तेरे वास्ते इन्ना कुछ करन दे हैं। अच्छा जी, अब इसको पट्टी करो मेरा भाई, कर लोगे? करो फिर। जे तू कर लेना है तो मैनू तू फिर कल इन्ना क्यों खपाया है? हैं? चल चल, अच्छा ठीक है, जान दे, ज़रा थोड़ी टाइट करके बनी है। लें जी दोस्तों, ये पट्टी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसकी टाइट हो जाएगी पट्टी। ये ज़ख़म जल्दी रिकवर करने के लिए इसको पट्टी कर रहे हैं, ताकि मतलब कि ज़ख़म के ऊपर ना मक्खी ना बैठे। मक्खी जितना इससे अवॉइड रहेगी, ज़ख़म उतनी जल्दी जो है ना माशाल्लाह ठीक होगा, रिकवर होगा। सही है जी। ये इसके सारे मामला थे। ज़ख़म फुल ख़राब हालत में था। इससे ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी में जानवर का पाँव किसी का ख़राब नहीं देखा। आसिफ ने देखा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। कल को देखा हो अगर किसी दोस्त ने, तो वो आज मानेगा ही नहीं कि ये ज़ख़म आधा ठीक हो गया है। तो कल इनको दिखाया नहीं ना, कल दिखाया नहीं, कल पट्टी करने वाली बात की है, ज़ख़म जो नहीं था ठीक हो रहा उसका। अच्छा जी दोस्तों, ये पट्टी होने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होगा। वीडियो आपने बड़ी तफसील से देखनी है। ये पट्टी होने के बाद क्या होगा वो भी हम आप सब दोस्तों को जो है ना दिखाते हैं। अभी लिटाने से पहले आपने शॉर्ट ही देखनी है कि आपके जानवर ने खाना खाया हो तो कम से कम उसको 2-2.5 घंटे हो चुके हों। फ़ौरन खाना खा के आपने इसको लिटाना नहीं है, वो ठीक नहीं होता जानवर की सेहत के लिए। ठीक है, ठीक है, बांध इसको ऐसे। हाँ, ऐसे ना बांध, ऐसे, ठीक है। ऊपर से ना ये तो लगा। चलो ये लगा दो, ठीक है। वैसे ही फाड़ लो। नहीं जी, ये जो ओल्ड हमारी पट्टी है ना कल वाली, ये इसके ऊपर थोड़ी सी बांध देंगे। बेटा अंकल को ना वो ला दो, ज़रा छुरी ला दो कि चल जाएगा काम। लो जी दोस्तों, ये पट्टी के ऊपर से जो है ना मजबूती की वजह से ये थोड़ा सा बांध रहे हैं, ताकि इसकी पट्टी जो ना खुले ना। ज़ख़म अंदर है, खुर के ऊपर नहीं है, खुर के अंदर ज़ख़म है। तो ऊपर आप जितना मर्ज़ी टाइट बांध देंगे तो टेंशन इशू नहीं आएगा जानवर को। अच्छा जी आसद साहब, पट्टी भी होगी, रूह भी लग गई। अब जिधर इसका ज़ख़म है ना, उधर आपने पिंकी दोबारा फेंकनी है ज़रा, ताकि वो रूह के ज़रिए इसके अंदर जो है ना अच्छी तरह चली जाए। ठीक है, लो जी, ये दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब ये पिंकी इसके अंदर ही रहेगी। सफाई होने के बाद पट्टी इसकी हो गई। ये दोबारा 2 दिन के बाद इंशाल्लाह ज़ख़म की जो भी हालत होगी मैं आपको दिखाऊंगा। खोलो इसको। ये टांग पहले अपनी ज़मीन पे लगाता ही नहीं था। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, अब देखें जानवर को। अब ये टांग हल्की हल्की इंशाल्लाह ज़मीन पे लगाएगा जैसे जैसे इसको आराम आता जाएगा। हमारी बात इधर अभी ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद अभी रात के टाइम, अभी तकरीबन इतना जो है ना वो अंधेरा नहीं मतलब जो ना हुआ, तो इंजेक्शन वो दोनों लेके आओ। कौन से वाले हैं अपने, दिखाओ ज़रा दोस्तों को। ये नहीं दिखा दो, ये भी पहले दिखाओ, ये भी लें दोस्तों। पहले मैं इसको पैनाकॉर्ड भी दिया और उसके बाद मैंने पेंसिन एल भी दिया। सपुर्द किया हुआ था अल्लाह के बाद आसिफ भाई के। इन्होंने कोशिश तो बहुत की है, पाँव सारे बकाया ठीक हो गए थे, लेकिन ये इनसे कंट्रोल नहीं था हो पा रहा। तो उसके बाद फिर हमने इसकी ट्रीटमेंट ये चेंज की है जो मैंने आज आपको दिखाई है। ठीक है, उसके अंदर इंजेक्शन हम 2 इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सलोन एम है, ये वाला ज़रा ना ऐसे करके दिखा ना। ये इंजेक्शन है सलोन एम, ये भी कॉस्टली है
सस्ता नहीं है, ये 50 ml का 1000 के पास आएगा। उसके बाद ये नहीं सॉरी, ये सस्ता होगा, मुझे अब इसका कंफर्म नहीं पता। ये दोनों इंजेक्शन मैं लेके आया था, अल्लाह आपका भला करे। इंजेक्शन है मतलब कल मैं 2 ही आया है ना लेके, 2500 रुपये के आया था लेके। ये इंजेक्शन दोनों ये 50 ml के हैं। ये दूसरा है प्रो स्ट्रैप। जब ज़ख़म ज़्यादा ख़राब हालत में हो जाए, रेशा पड़ जाए, फिर ये 2 इंजेक्शन सबसे अच्छे रहते हैं। ठीक है जी, तो ये मामला तो आपने देखने हैं सारे। अब इसको इंजेक्शन मैं दूंगा रात को 9 बजे के बाद, जब ज़रा थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो तरतीब आपने सारी देख ली कि ज़ख़म फुल ख़राब हो तो वो किस तरह जो है ना उसका हल होता है। तो बाकी एक हमारा जानवर और भी है, उसकी भी अभी पट्टी होनी है, लेकिन उसका ज़ख़म इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, तो वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वरना ना दिखा देता, वीडियो लंबी हो जानी है। तो ये चीज़ें आप सीखते रहा कीजिए ताकि आप दोस्तों का फ़ायदा हो सके। तो बाकी अल्लाह ताला ने मुझे जितनी देर हिम्मत दी, जितनी हिम्मत दी, जिस कदर मेरे से मुमकिन हो सका, इस तरह की चीज़ें मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को सिखाता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। दुआओं की आप दोस्तों से हम हमेशा की तरह दरख्वास्त है। तो ये आपको वैसे मैं जानवर दिखा देता हूँ, लाओ ज़रा इसको भी बाहर। ये वही वाला जानवर है जिसको पोटियाँ लग गई थी, ETV हो गया था, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। लेकिन मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि इसको 2 से 3 माह लगेंगे अपनी असली हालत में आते हुए। तो इसकी भी कंडीशन पाँव की एक की हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक ये उससे बेहतर है। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।